सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है पहलवान की ढोलक। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पहलवान की ढोलक का कुछ अंश पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने व्यवस्था परिवर्तन के साथ ही लोक कला पर पड़े दुष्प्रभाव का मार्मिक चित्रण किया है। नई व्यवस्था के लागू होते ही लुट्टन पहलवान जैसे लोक कलाकार को पेट भरना मुश्किल हो जाता है और फिर भी वह भूख और महामारी की मार झेल रहे गांव को मौत से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अमावस्या की घनी काली रात महामारी की पीड़ा झेल रहे गांववासियों को और भयभीत कर रही थी। गीदड़ों और उल्लुओं की डरावनी आवाज भी रात्रि के सन्नाटे को कम नहीं कर पा रही थी। दुख संतप्त लोगों की आहें रात्रि के अंधकार में खोई जा रही थी। ऐसे में लुट्टन पहलवान ही था जो भयावह अंधकार और सन्नाटे को चुनौती देते हुए निरंतर अपनी ढोलक को बजाता रहता था। उसकी ढोलक की थाप ही गांव भर के लिए संजीवनी का काम कर रही थी। लुट्टन अपने क्षेत्र का नामी पहलवान ही था। वह 9 वर्ष का था जब उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। उसकी शादी हो चुकी थी और सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह गाय चराता, खूब दूध पीता और कसरत करता था। इस तरह उसका शरीर सुडौल और गठीला बन गया। वह दंगल में कुश्ती भी लड़ने लगा। उसके बाद लेखक बताता है कि लुट्टन पहलवान एक बार दंगल देखने जब शामनगर मेले में गया तो वहाँ का पंजाब का जो पहलवान है चांद सिंह भी वो ढोल की ताल पर दूर दूर से आए पहलवानों को धूल चटाकर दंगल में शेर की तरह घूम रहा था और अपनी जोड़ी के सभी पहलवानों को हराकर उसने शेर के बच्चे की पदवी भी पा ली थी। ढोल की चुनौती भरी आवाज ने लुट्टन में जोश भर दिया और वह चांद सिंह से भिड़ गया। दर्शकों की सांस रुक गई क्योंकि चांद सिंह को कोई हरा नहीं सकता था। राजा और उसके कर्मचारी भी असमंजस में पड़ गए। राजा ने कुश्ती बंद कराकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया कि यह चांद सिंह को परास्त नहीं कर सकेगा, वह इसलिए उससे भिड़ने का विचार छोड़ दे। उधर भीड़ राजा के निर्णय को लेकर अधीर हो रही थी। लुट्टन लेकिन अड़ गया कि वह चांद सिंह से कुश्ती अवश्य लड़ेगा। आखिर में राजा ने विवश होकर उसे कुश्ती लड़ने की इजाज़त दे दी। चांद सिंह और लुट्टन पहलवान की कुश्ती होने लगी। भीड़ भी कुश्ती देखने के लिए उत्तेजित थी। ढोल बजने लगे और चांद सिंह ने लुट्टन को दबा दिया। दर्शकों ने लुट्टन पर व्यंग्य किए पर लुट्टन विचलित नहीं हुआ। ढोल की ताल बदलते ही लुट्टन में जोश आ गया। उसने चांद सिंह के दांव को काटा और उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। लुट्टन लगातार ढोल की आवाज़ से प्रेरित हो रहा था। उसने और जोर लगाकर चांद सिंह का घमंड तोड़ दिया और चांद सिंह दंगल में चित पड़ा था। लुट्टन पहलवान के विजयी होते ही आकाश देवी देवताओं के जयकारे से गूंज उठा। लुट्टन ने सर्वप्रथम ढोल को प्रणाम किया और फिर राजा के पास पहुंचा। राजा साहब ने उसे पुरस्कृत किया और अपने यहाँ राज पहलवान की हैसियत से रख लिया। यद्यपि कुछ राज कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन राजा ने किसी को ना मानते हुए उसे सिंह कहकर पुकारा और राज आश्चर्य प्रदान किया। राजा की कृपा दृष्टि से लुट्टन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और उसने एक एक नामी पहलवानों, जिसमें काला खां जैसा मशहूर पहलवान भी था, उसे भी परास्त करके अजयता सिद्ध कर ली थी। लेखक आगे बताता है, ये सब प्राप्त करने के बाद लुट्टन पहलवान अब दरबार और गांव में विशेष दर्जा प्राप्त कर चुका था। लेखक बताता है कि लुट्टन पहलवान अब दरबार और गांव में विशेष दर्जा प्राप्त कर चुका था। वह मतवाले हाथी की भांति मेलों में घूमता था और सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सभी उसकी मेहमानबाजी के लिए उत्सुक रहते। मेले से लौटते समय लुट्टन बच्चों की तरह हाथ में खिलौने, मुंह में सीटी और आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए होता था। वह दंगल में भी जाता, लेकिन वहां उसकी बराबरी का कोई पहलवान उसे नहीं मिलता, तो वह अपनी देह पर मिट्टी मल निराश होकर लौट आता। इस तरह 15 वर्षों तक वह अजय रहा। 2 पुत्रों को जन्म देकर उसकी पत्नी भी चल बसी। लुट्टन ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी के गुर सिखा दिए। लुट्टन के साथ साथ उसके दोनों लड़कों का भी भरण पोषण राज दरबार से हो रहा था। वह स्वयं ढोल बजा बजा कर
दोनों में से कसरत करवाता और उन्हें सांसारिक ज्ञान देता। लुट्टन ने उन्हें ढोलक का सम्मान करने, मालिक से व्यवहार करने आदि की शिक्षा भी दे दी थी। राजा के स्वर्ग सिधार जाने पर विलायत से लौटे राजकुमार ने राज्य की बागडोर संभाली। अब जो राजा थे जिन्होंने लुट्टन को अपने राज दरबार में रखा था, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका जो बेटा है वो विलायत से वहाँ पर पहुँच गया है और उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। और इसमें ये बताया गया कि जब उसे ये पता चला कि राज दरबार से लुट्टन और उसके दोनों लड़कों का जो भोजन है वो सारा खर्चा वगैरह सब राज दरबार से होता है, तो उसने उसका टोटल जो अनुमान था वो पूछा। जब उसे पता चला कि ये तो बहुत अधिक है, तो उसने क्या किया, लुट्टन को उसके बेटों के सहित राज दरबार से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद बताता है कि यहीं से पहलवान के बुरे दिन शुरू हो गए और वह गांव के बच्चों को, वो अपने गांव पहुंच जाता है और गांव के बच्चों को कुश्ती के दांव पे सिखाने लगा और गांव वाले बाप बेटों के लिए खाने का प्रबंध कर देते थे और धीरे धीरे लोग कुश्ती से विमुख होने लगे। उसके बाद लेखक बताता है कि अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के खाली पड़ जाने पर, इसमें ये लाइन बताई गई है बच्चों कि जब लुट्टन जो था वो अपने गांव चला गया था, वहां जाकर उसने वहाँ के बच्चों को कुश्ती के दांव पे सिखाने लगा और वहाँ के जो लोग थे वो उन्हें खाना दे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जो थे उनका मन कुश्ती से हटने लगा था। उसके बाद लेखक बताता है कि अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ कि पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। मतलब गांव में धीरे धीरे क्या हो गया, महामारी फैलती चली गई। गांव प्राय सूना हो चुका था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टि गोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते, कूंखते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते थे। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था, ना ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चट धा, चटाक चट धा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान।
बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। बच्चों, इस पाठ में लेखक अंत में बताते हैं कि जब पहलवान लुटन सिंह राजा के दरबार से निकाल दिया गया राजा की मृत्यु के बाद, और जब वह अपने गांव में आया तो कुछ समय बिताने के बाद गांव में अचानक महामारी फैल गई। धीरे धीरे लोग जो थे वो मरने लगे। लेकिन उस समय में भी जो पहलवान था अपनी ढोलक की ताल पर लोगों की हिम्मत बढ़ाता रहा। लेकिन अचानक एक दिन उसके स्वयं के दोनों बेटों को महामारी की चपेट में आ गए और उन दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन पहलवान लुटन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने शरीर पर मिट्टी लपेटी और दोनों पुत्रों को कंधे में लेकर नदी में बहा आया। उसके पश्चात रात को फिर से लोगों को लुटन पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई दी और जिन लोगों की हिम्मत टूट गई थी वापस से उनके अंदर हिम्मत जाग गई। लेकिन एक रात अचानक ऐसी आई कि लुटन सिंह की ढोलक की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। लोग बड़े हैरान हो गए और उन्हें बहुत चिंता भी हुई। पर कुछ जो उनके शिष्य थे उन्होंने जाकर देखा कि उनके जो गुरु हैं उनकी लाश आज चित्त पड़ी है। लेकिन उन्हें अपने गुरु की एक बात याद आई जो उनसे हमेशा कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त मत लिटाना, बल्कि मुझे पेट के बल लिटाना, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ। और जब मेरी चिता सुलगाई जाए तो उस समय ढोलक बजा देना। और ये कहते कहते उनका जो शिष्य था वो आगे बोल नहीं सका और लुटन सिंह भी इस महामारी की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।